स्मृति ईरानी को पहले संस्कार का अर्थ समझना चाहिए, उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद अपना मुंह खोलना चाहिए। कोई भी महिला अगर इस तरीके से करती है, सांसद बन गई है या बड़ी मंत्री बन गई है, उसके बाद महिलाओं के बारे में सोचना बंद कर दे, तो मुझे लगता है उसको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। सरकार ने तो खुद मान लिया वो जुमलों की सरकार है। अगर ये अमृतकाल है संस्कारों के नाम पर, तो मुझे लगता है कि इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अधिकार है उस स्मृति ईरानी को जो सबको कहती है कि मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हूँ। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। स्मृति ईरानी जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जो कि भरी सदन में विपक्ष को उनके संस्कार बता देती हैं, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि आखिरकार महिला बाल विकास मंत्री महिलाओं के मुद्दे पर कितना बोलती हैं, महिलाएं कितनी खुश हैं हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से। चलिए सीधे तौर पर बातचीत करूंगी। देखिए तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर। क्या नाम है मैम आपका? मैं अमरजीत कौर हूँ, AITUC की महामंत्री हूँ। क्या कहना चाहेंगी महिला बाल विकास मंत्री जो दूसरों के संस्कार बता रही हैं, उन पे आपकी क्या राय? हम ये समझते हैं कि स्मृति ईरानी को पहले संस्कार का अर्थ समझना चाहिए, उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद अपना मुंह खोलना चाहिए। अगर वो अपने को संस्कार का मायने ये है कि अगर कहीं जातियाँ हो रही हैं जहाँ उनकी पार्टी की जो है सरकार है और उस पे उनको मुंह नहीं खोलना चाहिए, अगर ये उनका संस्कार है तो वो देश को बताए। जब महिला पहलवानों के साथ ज्यादती हो रही थी जंतर मंतर के ऊपर, इतने दिन वो वहाँ पड़े थे, उनका पानी बंद कर रहे थे, उनकी बिजली बंद कर रहे थे, उनकी बारिश हो रही है तो चारपाई नहीं लाने दे रहे थे, और जिस दिन अंदर ब्रिजभूषण जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और FIR बनी, वो अंदर तथाकथित पार्लियामेंट के उद्घाटन में अंदर अयाशी कर रहा है और घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है। अयाशी कर रहा है, आप सही शब्द है। मैं इस शब्द को चेंज कर लेती हूँ। अयाशी अगर एक महिला को लग रहा है तो वो सही भी हो सकता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो उन्होंने उनके साथ ज्यादती की उसमें उसका व्यवहार उसी टाइप का नजर आता है। और उनको जब ये स्मृति ईरानी ने ये कहा कि ये फ्लाइंग किस दे रहे हैं, जो प्रूव हो गया कि गलत था, राहुल गांधी कहने संस्कार देखिए उसके, तो उस पे बोला था उन्होंने, तो ब्रिजभूषण शरण का उसी दिन बयान था कि अगर मैंने किसी को जो है वो पकड़ लिया, हग कर लिया है या पकड़ लिया है, तो वो तो संस्कार के बीच में आता है। और वो सिर्फ यूं फ्लाइंग किस जो कि दी भी नहीं गई थी उधर, उस पे बोल रही थी। इसलिए स्मृति ईरानी को समझना चाहिए। और जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके लिए ऐसे शब्द का ही इस्तेमाल हो सकता है। उस टाइम में हमारे मेडल जीतने वाली महिला पहलवानों को सड़कों पे घसीटा जा रहा था, तो देश के संविधान को तार-तार करते हुए, शर्मसार करते हुए जब हरकतें हो रही थी, उस पे भी स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोली। तो स्मृति ईरानी को पहले समझना चाहिए संस्कार नाम की चीज़ क्या होती है। अच्छा, वो कहती हैं जब से मोदी जी आए हैं महिलाएं शान से चल सकती हैं। अमित शाह जी खुद कहते हैं रात के 12 बजे चलिए सड़कों पर। अच्छा, मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, सहमत नहीं है क्या इस बात से? बिल्कुल सहमत नहीं है। जब से वो आए हैं खतरे बढ़ गए हैं, महिलाओं को निकलना मुश्किल लगता है। जो अपने को बहुत पावरफुल महिलाएं भी समझती हैं, उनको भी लगता है कि अब रास्ते सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए दावा करने से कुछ नहीं होता। सरकार ने तो खुद मान लिया वो जुमलों की सरकार है। इसलिए अगर नारा दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जुमले फेंक दिए, तो उससे ये थोड़ी तय हो गया कि वो बेटी बचाते हैं या बेटी पढ़ाते हैं, ये नहीं तय हो जाता। उनके ये कह रही हैं उनके नारों में जुमले हैं, कितना सहमत है आप इनकी बातों से? देखिए, सुनने में जब से देखा हमने, जब से सुना, यही जो मैडम करी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि करनी और कथनी में आकाश पाताल का अंतर है। यदि ऐसा नहीं होता तो आजकल जितने भी सारे कांड हुए हैं या जंतर मंतर पे जो भी औरतों के लड़कियों के साथ हुआ है, उनके साथ नहीं होता। यदि स्मृति ईरानी को साथ देना होता तो उसी टाइम वहाँ साथ देती, ताकि लड़कियों का उस टाइम भला भी होता। और कुछ तो झूठे आरोप लगा रहे थे पहलवान जितने भी थे, यकीन मत मानिए आप लोग उन पर। देखिए, झूठा एक लगाएगा, दो लगाएगा, सारे लोग थोड़ा लगाएंगे। इतनी सारी महिलाएं थी वहाँ पे, और जो अपने देश के लिए इतने बड़े बड़े वो जीत के लाए, ट्रॉफियां जीत के लाए, उनका ये हाल था मैडम। झूठे आरोप लगाने के पीछे मोटिव भी तो होना चाहिए कि झूठा आरोप किस लिए लगाया जाएगा। वो खुद या तो उनको मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ होता, भाई सिलेक्शन नहीं किया है इसलिए हमने झूठा आरोप लगाया। जब सिलेक्शन हो गया है, जीत के आ गई है, उसके बाद झूठे आरोप लगाने का कारण बताइए कि कारण क्या होगा, मोटिव नहीं है। स्मृति ईरानी को वो मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं लगा, इसीलिए तो शायद नहीं बोली।
अरे स्मृति ईरानी को तो ये भी बड़ा मुद्दा नहीं लगता कि एमपी में बलात्कार हो जाता है 6 साल की बच्ची के साथ, और वो भी बीजेपी के ही सांसद और बीजेपी के एमएलए वगैरह करते हैं और उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ऐसे किसी भी महिला को, मैं तो कहती हूँ स्मृति ईरानी क्यों, कोई भी महिला अगर इस तरीके से करती है, सांसद बन गई है या बड़ी मंत्री बन गई है, उसके बाद महिलाओं के बारे में सोचना बंद कर दे, तो मुझे लगता है उसको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। क्योंकि महिला बाल विकास के नाम पर अगर आप मंत्री बने हुए हैं, महिला बाल विकास मंत्री के, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको महिलाओं के हित के बारे में सोचना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है इज्जत महिलाओं की, जिस पे अगर दाग लगता है तो उंगली उठती है, तो बोलना जरूरी होता है। और जब आपको पता है कि आपके ही सांसद कर रहे हैं या आपके ही एमएलए कर रहे हैं, तो आपके मुंह अगर बंद है, चाहे वो मोदी हो चाहे स्मृति ईरानी हो, दोनों को ही इस पर सोचने की जरूरत है, दोनों को ही इस पर अपनी क्या बोलते हैं राय नहीं 70 साल हाँ गद्दी छोड़ने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल गद्दी छोड़ देनी चाहिए इन लोगों को। जब आप महिला अपने आप जब ये बोल रहे हैं कि महिला बहुत सशक्त हो गई है, यहाँ घूम सकती है आजादी से, उस वक्त अगर 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो सोचने वाली बात है कि कितनी सशक्त हो गई है। सवाल यहाँ खड़ा उठता है कि कैसे सशक्त हो गई है। 6 साल की बच्चे का महिलाएं अमृत काल में जी रही हैं, बताइए। अमृतकाल, अगर ये अमृतकाल है संस्कारों के नाम पर, तो मुझे लगता है कि इनको डूब मरना चाहिए चुल्लू पानी में। इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता। मैं तो इतना कहूँगी कि ये हमने नहीं कहा कि ये जुमलों की सरकार है, ये मिस्टर अमित शाह ने कहा। उनसे पूछा गया था हमारे 15 लाख रुपए कहाँ है, तो उन्होंने हंस के कहा, पत्रकार भी थे वहाँ, लोग भी थे, उन्होंने हंस के कहा अरे वो तो चुनाव का एक जुमला था। तो ये हमने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सरकार खुद मान रही है कि ये जुमले हैं, पहली बात। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिलेक्टिव क्यों हैं। अगर विपक्ष पार्टी वाले राज्य में कोई महिला के साथ ज्यादती होती है, आप सड़क पे आते हैं, आपकी पार्टी की सत्ता है, वहाँ पर कुछ हो रहा है, तो आप उस पर मुँह नहीं खोलते हैं। देखो महिलाओं के ऊपर जुर्म पूरे देश भर में होते हैं, पितरात्मक सत्तात्मक सोच है, उस सोच की वजह से महिलाओं के ऊपर दबाव बनाया जाता है। तो ये हर स्टेट के लिए ट्रुथ है, पर अगर गवर्नमेंट्स खुद आंखें बंद करें, न्याय नहीं दिलाएं, उनको धिक्कार है। तो हमारा यहाँ पे आक्षेप ये है कि स्मृति ईरानी सिलेक्टिव हैं। अगर सिलेक्टिव हैं तो जवाब दें कि वो महिला के ऊपर जुल्म होते रहे और वो बाल विकास मंत्री बनी रहे, तो इसका तो जवाब चाहिए, तो उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन वो जवाब देना जरूरी नहीं समझ रही हैं। सवाल तो यही है, सत्ता का नशा है, सत्ता का नशा है ये। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो इसी तरीके से नाचता है, और जब सत्ता से नीचे आएंगे ना, तो यही इनकी अपनी बेटी के साथ हो जाए, फिर क्या करेंगी? तब उतरेंगी ना मैदान में, लड़ने के लिए उतरेंगी ना, तब न्याय के पास न्याय के लिए पुकार करेंगी ना। और जब इनको न्याय ना मिले तब मजा आएगा, तब हम पूछेंगे कि स्मृति ईरानी अब आप महिला बाल विकास मंत्री हैं और आपको ही आपके पीएम मोदी ने लूट लिया, या आपकी बेटी को किसी और मंत्री ने या किसी और सांसद ने लूट लिया, अब आपके पास क्या जवाब है? मांगिए न्याय। जब रोती गिड़गिड़ाती आम महिलाओं की तरह नजर आए, तब हमें सुकून मिलेगा, दिल को ठंडक मिलेगी। ये जो जिस तरीके से करते हैं ना ये लोग, मंत्री बनने के बाद जो भी महिला हो, हम कहते हैं चाहे कोई भी सत्ता में आए, कोई भी आए, जब महिलाओं की इज्जत की बात आए तो सबको बोलना चाहिए। कोई एक ऐसा मंत्री नहीं दिखता मुझे जो बोलता हो इस चीज में, और बोलते भी हैं तो करने किसी की भी नहीं है। इसीलिए जरूरत है करने की। अगर महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ, आज इतने संगठन उसके साथ खड़े हुए, उसके बावजूद आप देखिए उनको घसीटा गया। संसद का वहां पर वो हो रहा है ओपनिंग, और उनको घसीटा गया। क्यों घसीटा गया? जबकि वास्तविकता यह है कि संस्कारों के नाम पर अगर बात चल रही है, स्मृति ईरानी इतना संस्कारवादी हैं, तो सबसे पहली चीज उसको न्याय दिलवाने की बात करनी चाहिए थी। सिर्फ वही क्यों, बीजेपी के हर व्यक्ति को जो संस्कारों की बात करते हैं उन सबको करना चाहिए थी, लेकिन किसी ने नहीं की। उल्टा जुमले की बात जहां तक की जाए, नौकरी के लिए जुमला है, अच्छे दिन का जुमला है, और पता नहीं कितने सारे जुमले हैं जो मैं गिना सकती हूँ यहाँ पर बैठ करके, लेकिन कोई फायदा नहीं। जुमलों की सरकार है और जुमलों पर ही चल रही है। इससे बेटर है कि कुछ अच्छा हो। कुछ अच्छा होने के लिए ज़रूरत ये नहीं है कि किसको सरकार सत्ता में लाया जाए, मगर अगर मैं भी सत्ता में आऊँगी, कोई आप भी सत्ता में आ जाएं, तब भी सिस्टम तो वही है। सिस्टम, अगर मशीन गिलास बनाने की है, आप बाल्टी नहीं बना सकते। आपको गिलास बनाने के लिए इस सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा, इस मशीन को ही बदलना पड़ेगा। इसलिए हम इस सिस्टम को बदलने की बात करते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा पूंजीवादी सिस्टम जो पैसों पर आधारित है, पूंजी पर आधारित है, जो महिलाओं का इज्जत नहीं दे सकता। ऐसे सिस्टम की हमें जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं इस सिस्टम में बदलाव हो और एक ऐसा सिस्टम आए
जो महिलाओं को ही नहीं पूरे समाज में हर तरीके की समानता लाए। ये धिक्कार है उस स्मृति ईरानी को जो सबको कहती है कि मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हूँ। मुझे तो ये भी लगता है कि नाटक कर करके उन्हें दुनिया ही नाटक लगने लग रही है। महिला पहलवान ने भी उन्हें महिला पहलवानों के साथ हुआ कांड भी नाटक नजर आ रहा है और यहाँ पर भी ये सोचती है कि हाँ कर रही हैं वो, यहाँ पे आके भी नाटक राजनीति में नाटक प्ले कर रही हैं। पहले वो वीडियो करती थी, पहले वो टीवी पे दिखाती नाटक, लेकिन अब जो नाटक है वो ओरिजिनल नाटक है और उसमें राजनीति में एक्टिंग बढ़िया लग रही है उनकी या नहीं? दर्शक के रूप में एक्टिंग तब हमें अच्छी लगती। यही एक्टिंग नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनलिटी चाहिए। काम तो करे कुछ, वो काम तो करे महिलाओं के लिए कुछ। सुरक्षित महिलाओं का साथ बलात्कार हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लड़कियों की कैसी बेचारी लड़कियां मर जाती हैं, है ना, और वो बाद में आती है। आजकल पुलिस भी आगे घुसती नहीं है, डरेगी, डर के पीछे हो जाएगी। लोग आगे होंगे और पुलिस पीछे होगी। सारे सिस्टम को चेंज कर देना चाहिए। स्मृति ईरानी को सिस्टम चेंज करना था, अपने आप को मंत्री चाहिए, कोई भी मंत्री। हम चाहते हैं कि वो इसलिए आए कि हमारे लिए काम हो, हम चुनते भी इसीलिए हैं। जब हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा, एक्टिंग कर रहा है, अगर वो सास भी कभी बहू बन रही है वहां पर बैठ करके, तो उससे बेटर है भैया तुम छोड़ दो और किसी को आने दो, पढ़ी लिखी लड़की को आने दो जो महिलाओं के लिए कुछ कर पाए। बिल्कुल ऐसी लड़कियों को आगे आने दो। क्यों आप बैठे हो कुर्सी पे? छोड़ो। जब इनको वोट चाहिए तो आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, गलियों में चक्कर मारते हैं, हाँ हम आपके साथ हैं, और जब ये सीट पे बैठ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर तो पूछते आप हो कौन, हम जानते नहीं आपको। अच्छा, इस मुद्दे पे स्मृति ईरानी पे मैंने महिलाओं से इसलिए राय ली थी क्योंकि अगर पुरुष पे लेती तो शायद उन पर भी वो उन्हें संस्कार बताने लगती। तो मुझे लगा कि महिलाएं बताएंगी और हो सकता है, मुझे लगा महिलाएं बहुत तारीफ करें स्मृति ईरानी का। मेरा ऐसा मानना था क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत सम्माननीय व्यक्ति समझती हैं, लेकिन अफसोसन जिस प्रकार से महिलाओं ने कहा, या फिर यूँ कहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कहा, वो सीधे तौर पर तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन ज्योति के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।